अभी हम क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट कंडीशन को डिस्कस करेंगे। कॉमन रूट के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉमन रूट की बात तभी आएगी जब एक से ज्यादा इक्वेशन होंगे, है ना, तभी तो कॉमन रूट की बात आएगी ना। एक अकेले इक्वेशन में हम कॉमन रूट कैसे डिसाइड करेंगे? दो इक्वेशन होगा तो हम ये देखें कि क्या दोनों के रूट्स इक्वल है या दोनों में एक रूट कॉमन है, ये कंडीशन हो सकता है। तो कॉमन रूट कंडीशन क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक है जिसके लिए जरूरी है कि दो इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक। तो मान लीजिए हमने एक इक्वेशन माना a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड डेफिनेटली ये तो हमें पता है ना कि a1 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a2 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा इक्वेशन ले लिया a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों में दोनों ही रूट कॉमन हो या दोनों में एक रूट कॉमन हो। तो देखिए एक केस हमने लिया जब बोथ रूट कॉमन, ये बोथ रूट कॉमन मीन्स दोनों ही इक्वेशन एक तरह से समझ लीजिए कि सेम इक्वेशन है और दोनों के रूट सेम है। दोनों के रूट सेम है ये तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन सिमिलर हो, सेम हो। तो अगर आप a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का रेशियो निकालेंगे तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। या इसको इस तरह से समझिए कि इफ a1 बाई a2 मीन्स दोनों ही इक्वेशन के x² के कोफिशिएंट, दोनों ही इक्वेशन के x के कोफिशिएंट एंड दोनों ही इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल है किसी कांस्टेंट के बराबर, लैम्डा मान लीजिए, देन इक्वेशन 1 and equation 2 will have both roots in common। जैसे आप यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, लेट मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक दूसरा इक्वेशन है 3x² माइनस 15x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो ये दोनों के ही रूट्स ना 1 and 4 आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों सेम ही होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1/3 माइनस 5 बाई माइनस 15, 4/12 ऑलवेज ये सब के सब कितने के बराबर आ रहा है? 1/3 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह का जब होगा तो रूट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ, कुछ क्लू जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखना है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो इक्वेशन है और दोनों में एक रूट कॉमन है और वो रूट है 4 माइनस रूट 2। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मान लीजिए 4 माइनस रूट 2, तो आपको तो पता है ना कि अगर ए बी सी रियल है तो एक रूट अगर 4 माइनस रूट 2 होगा तो दूसरा रूट डेफिनेटली 4 प्लस रूट 2 होगा। तो क्वेश्चन में ऑल्दो दे रखा है कि एक रूट कॉमन है, बट ये आपको समझ जाना है कि नहीं, एक नहीं, दोनों ही रूट कॉमन है। समझ आई बात? तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब दूसरा केस हमारे लिए है जब दोनों में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो। तो मान लिया कि एक रूट अल्फा है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर अल्फा दोनों ही रूट को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हम x की जगह अल्फा रख सकते हैं। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको याद है आपने क्लास 10 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा हुआ है ना। उस मेथड को हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो आप यूज करते थे x और y को फाइंड करने के लिए, हमने यहाँ वही मेथड यूज किया है। हमारी कोशिश है कि जैसे अल्फा स्क्वायर को हमने x की तरह मान लिया और अल्फा को हमने y की तरह मान लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, देखिए अगर अल्फा स्क्वायर ले रहे हैं तो इसके नीचे में या अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको ढक देते थे, ये टर्म ढक गया। अब जो 2 बचा तो ये हो जाएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। क्रॉस का मतलब ये है कि यहां से ये और यहां से ये, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर के नीचे आ गया। हम माइनस अल्फा इसलिए लिख देते हैं कि हमें ऑर्डर को चेंज ना करना पड़े। जिस ऑर्डर में यहां लिखा b1 c2 माइनस b2 c1, सेम ऑर्डर अल्फा के लिए भी हम ले सकते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट वाला, ठीक है। तो माइनस अल्फा, तो अभी माइनस अल्फा आया तो ये अल्फा वाले को हम ढक देंगे। अब मेरे पास क्या बच गया, देखिए ऊपर में यहाँ a1 है और यहाँ क्या हो गया c2, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। समझ आ रहा है? अब
C1 की जगह पे तो कुछ है नहीं ना, अल्फा स्क्वायर है ना अल्फा है, तो हम वहां पे 1 लिख देते हैं और कांस्टेंट वाले पार्ट को ढक देते हैं। ढक दिया तो फिर से लेफ्ट से राइट आइए आप, तो क्या आ जाएगा A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। क्लियर है? तो अब यहां से अपने पास देखिए ये 3 अलग अलग इक्वेशन मिल गए, इक्वालिटीज है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे, या आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। देखिए इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिएगा तो इधर से ये अल्फा इधर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो बेसिकली इसको यहां सॉल्व किया गया है। देखिए B1 C2 माइनस C1 B2 ये ऊपर चला जाएगा और ये अल्फा की वजह से A1 C2 माइनस A2 C1 जो है ये A2 C1 माइनस A1 C2 में बदल जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने लिया तो हमें ये अल्फा मिल गया और इन दोनों को जब हमने लिया तो हमें ये अल्फा मिल गया। देखिए अल्फा ये ऊपर चला जाएगा तो और नेगेटिव की वजह से ये कन्वर्ट हो गया। तो A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। क्लियर है? तो यहां भी आपने अल्फा निकाला और यहां भी अल्फा निकाला। अगर ये दोनों ही अल्फा है, इसका मतलब आप इन दोनों को A और B को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो आप ध्यान दीजिए इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वैसे तो आप ये याद कर सकते हैं रिजल्ट, बट याद करना आई विल नॉट प्रीफर, क्योंकि ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं। एंड मैथ्स में भी जहां एक जरूरत है वो फॉर्मूला रट लीजिए। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली ये रटा हुआ लगाने की बजाय, बहुत बड़ा नहीं होता, आप ये फटाफट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लीजिए, यू विल गेट द कंडीशन। ऐसे इसको बुक्स वगैरह में इसको सिंगल रूट कॉमन कंडीशन ही बोलते हैं, ये कंडीशन है। तो मैं नहीं प्रीफर करूंगी कि आप रटो और ना ही एडवाइस करूंगी कि आप इसको रट के रखना, बट ये कॉमन रूट कंडीशन है। जब एक रूट कॉमन हो तो हमेशा बेटर होता है कि एक कोई भी रूट आप अल्फा ले लो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके सॉल्व कर लो, फाइनल कंडीशन आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ कॉमन रूट कंडीशन पे हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 and 3x square plus ax plus b equals to 0 have one root in common where a b belongs to real number, then find ab। अब यहाँ क्लू देखिए, सॉल्व तो पहले मैंने भी करना शुरू किया सिंगल रूट कंडीशन पे लेकर के, तो बट एग्जैक्टली वन रूट कंडीशन तुरंत ये क्लिक किया कि थोड़ा एक बार चेक कर लिया जाए। जब ये पहले इक्वेशन को आप चेक करेंगे ना, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसका डी निकालिए, डी निकालिएगा तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी चेक कीजिए, बी क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 इंटू सी क्या है 5। तो अब देखिए ये डी जो है ना ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। और नेचर ऑफ रूट्स में आपको बताया गया था कि अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हो एंड ए बी सी बोले तो एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट, एक्स है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म रियल नंबर्स हो तो रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर होते हैं। तो अगर एक रूट 3 प्लस 2 आयोटा हुआ तो दूसरा रूट डेफिनेटली 3 माइनस 2 आयोटा होगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में दोनों रूट कॉमन है। समझ आई बात? एक तो पीछे मैंने एग्जाम्पल लिया था रैशनल इरेशनल वाला कि अगर एक रूट दिया हुआ है कॉमन है, इसका मतलब दोनों कॉमन है। तो यहाँ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में कि दोनों रूट कॉमन है, बट ये हमने कॉमन सेंस लगाया देख करके कि नहीं यहाँ दोनों रूट कॉमन होगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने भी बनाना स्टार्ट किया था सिंगल रूट से, बट ये सिंगल रूट पे काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ आ जाइए आप सॉल्यूशन पे। एज फर्स्ट इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, common roots will be imaginary. Now as coefficient of second equation are real, hence imaginary roots will occur in pair. Both roots of second equation are imaginary and should be common with first equation.
Hence we can compare coefficients. इसका मतलब क्या हो गया, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2. यही तो कंडीशन हमने पढ़ा था ना, जब दोनों रूट कॉमन हो तो उनके कोफिशिएंट्स, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनका रेशियो कांस्टेंट होता है. तो यहां से आप देखिए, इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a, और इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b. तो इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं सोचना है कि हाँ क्वेश्चन में दे दिया एक रूट तो हम एक रूट क्वेश्चन का कंडीशन बनाने लगे. आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों रूट कॉमन है. देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और हमने लिया कि लेट द इक्वेशन a माइनस बी है, a माइनस बी है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 हैज ए रूट 2 plus root 3. Then find required condition on ABC given ABC belongs to rational number. तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि अगर ABC रैशनल है, मीन्स से कोफिशिएंट सारे रैशनल है और एक रूट 2 plus रूट 3 है, इसका मतलब है डेफिनेटली दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 minus रूट 3. क्लियर है? तो लिखा हुआ भी एज कोफिशिएंट्स आर रैशनल हेंस 2 minus रूट 3 शुड बी अ रूट. नाउ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि दोनों रूट क्या है, कॉमन है. अब दूसरी बात यह है, जरा सा आप चेक कीजिएगा, तो 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन. इसमें 1 अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट कीजिए, देखिए यहां भी 1 पुट कीजिए और यहां भी 1 पुट कीजिए, तो आप देखेंगे कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ये 0 के बराबर हो गया है ना. और पीछे मैंने नोट में आपको ये पढ़ाया भी था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट का सम 0 है तो उसका एक रूट डेफिनेटली होगा, एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या बोला था, सी बाई ए होगा. ठीक है, तो इक्वेशन है 2 plus रूट 3 एंड 2 minus रूट 3 एंड 1, तो 3 रूट हो गए. और अगर ये 3 रूट है इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया. और अगर ये आइडेंटिटी है इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. इक्वल हो गए तो यहां से सॉल्व करने के बाद कंडीशन आएगा a बराबर b बराबर c. इसको मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. पीछे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 नोट बताए थे. एक नोट बताया था कि अगर आपका मोर देन 1 सॉल्यूशन हुआ तो क्वाड्रेटिक जो है वो बन जाता है आइडेंटिटी, और उस केस में आपका a बराबर b बराबर c, आई मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तीनों का सम जो है, सॉरी तीनों आपस में किसके बराबर होता है, 0 के बराबर. एक नोट वो बताया था. दूसरा नोट बताया था कि कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट तीनों का सम अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसका एक रूट जो है वो डेफिनेटली 1 होता है और दूसरा रूट क्या होता है, c बाई ए होता है. तो यहां देखिए कि 2 रूट तो हमें पहले से ही पता है कि एक रूट 2 plus रूट 3 होगा और दूसरा रूट क्या हो गया, 2 minus रूट 3. अब आप यहां ध्यान दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि a b c तीनों का सम जो है 0 है, इसका मतलब एक रूट 1 भी आ गया. अब यहां ये बात आ गई कि इस इक्वेशन का ना मोर देन 1 रूट है. तो अगर मोर देन 1 रूट है इसका मतलब कि तीनों कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे. तो हमने वो केस ले लिया, 0 से इक्वेट कर दिया एंड फाइनल कंडीशन मुझे क्या मिला, a बराबर b बराबर c. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो ऐसे एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट नहीं सोच लेना. ये क्लास 10 तक ठीक था, ये बोर्ड के लिए बहुत सही है, बट वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई या वेन वी आर स्टडिंग फॉर जेई तो आपको सब तरफ से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सोचना है. आपको एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लिक करने चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस. अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है जहां पे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रूट जो है वो क्या है, कॉमन है. फाइंड a if the equation x square minus a plus 2 into x plus 3a equals to 0 and x square minus a plus 3 into x plus 5a equals to 0 has a common root. कि दोनों ही इक्वेशन में आपको रूट जो है वो क्या है, कॉमन है एक.
अब हमें चेक करना है कि एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन नहीं लिखा हुआ, अ रूट कॉमन, इसका मतलब एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट भी कॉमन हो सकता है। तो पहले हमने चेक किया कि क्या दोनों रूट कॉमन है। दोनों रूट कॉमन होगा तो a1/a2 और b1/b2 सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ देखिए a1/a2 तो 1 1 है, b1/b2 जो है यहाँ a+2 है और यहाँ a+3 है। तो ऐसा कोई नंबर a पॉसिबल नहीं है कि a+2 और a+3 जो है 1 बन जाए। इसका मतलब कि दोनों रूट कॉमन नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने ये तो आपको बता दिया कि आपका दोनों रूट कॉमन नहीं होगा। आप सिंगल रूट कॉमन का कंडीशन लेना है। आपको पता है लेट रूट अल्फा है, दोनों में x की जगह आप अल्फा पुट कीजिए, अल्फा है कंडीशन पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, ये आपके लिए अपना